अपनी चिंता, अपने बच्चों की चिंता रहती है। बच्चों को बाहर विदेश भेजना है पढ़ने के लिए, बच्चों के लिए उद्योग लगाना है, बच्चों के लिए मतलब देखना है कि हाँ इस वाले चुनाव में सेट कर देना है अपने बच्चों की, ये चिंता रहती है। बाकी जनता की चिंता भले ना हो कि नहीं माता जी। जैसे आप सब जब चुनाव आता है, नेताजी आप सबके घर आएंगे, माता जी वोट दीजिए, बहन जी वोट दीजिए, उस समय कहते हैं, तो उस समय आप उनसे कहिए ना, आप पिछली बार हमसे वोट लेके गए थे, हमारे लिए क्या किए हैं जो इस बार आप मांगने आए हैं। कभी इस तरह का सवाल जवाब आप लोग किए हैं? अच्छा, चला जाए जी, घुमा के फिर आता है। जी जी जी, हाँ। तो मैं अकबरपुर विधानसभा से 2027 में चुनाव लड़ने वाली हूँ। मैं मनोजा पटेल, 2027 से हमने इसका नाम रखा है अकबरपुर बदलाव यात्रा 2027 मेरी थीम है। हम 3 चीजों पे फोकस करके चल रहे हैं। एक तो आपके गांव का जो प्राइमरी स्कूल है उसको स्मार्ट और आधुनिक बनाएंगे, जिससे गरीब का बच्चा भी, क्योंकि प्राइवेट स्कूल बहुत महंगा है, गरीब वहाँ अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं। तो मेरा ये फोकस रहेगा कि जो आपके गांव का स्कूल है उसको स्मार्ट और आधुनिक बनाए, जिससे वहाँ भी स्मार्ट क्लासरूम हो, कंप्यूटर इत्यादि की व्यवस्था हो। जैसी शिक्षा प्राइवेट स्कूल में मिलती है वैसे वहाँ गरीब के बच्चों को भी मिल सके, जिससे वो आगे कंपटीशन में टक्कर दे सके उन बच्चों को। और दूसरा हमारा उद्देश्य ये है कि कैरियर गाइडेंस की व्यवस्था करें, जिससे जैसे दीदी लोग बता रही, हमने बीए करके छोड़ दिया है आर्थिक स्थिति के कारण, क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। इस वजह से हाई स्कूल बीए मतलब हाई स्कूल इंटर बीए के बाद भी तमाम कोर्स हैं, सस्ता भी होता है महंगा भी। भाई जो कोर्स जैसा रहता है फिर उस हिसाब से नौकरी में सैलरी भी उस हिसाब से रहती है। तो ऐसी व्यवस्था की जाएगी, वहाँ जाके आप जानकारी लीजिए कि हाँ हम ये कोर्स करें तो इसमें क्या ये कौन कौन सा फायदा मिल सकता है, वहाँ जाके बच्चे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। या फिर मैं आपके गांव में ही एक कैंप लगवा के आऊंगी बताने। और तीसरा हमारा ये फोकस है कि गांव में छोटा सा रोजगार दे सके, जिससे आप जैसी माता जी लोग उसमें जाके जो भी सहयोग कर सके, उस हिसाब से आपको 2000-4000 की जो भी राशि मिल सके। तो क्या ये मेरा उद्देश्य सही है? सही है। तो माता जी अभी तो हमने शुरुआत किया है, हम इन 3 चीजों को लेके चल रहे हैं जी। हम सब मतलब दिखाते हैं, आप इतने दिन से भरोसा किसी न किसी पर करके वोट दी है कि नहीं दी है ना? एक बार आप हम पे भी भरोसा करिए, हमें उस लायक बनाइए। जब हम आपकी उम्मीद के अनुसार काम नहीं करेंगे तो आप हमें भी हटा दीजिएगा कि नहीं। हर 5 साल बाद चुनाव होता है, आप किसी न किसी को चुनते हैं। पीछे भी काफी दिनों से आप लोग वोट किसी न किसी को करते हुए आए हैं, भरोसा ही करके। एक बार आप लोग हम पे भरोसा करिए, यकीन मानिए निराश नहीं करेंगे। अगर हमसे बेहतर आपको कोई और प्रत्याशी नजर आता है जो आपका भला सोचे, आपके बच्चों का भला सोचे, आपके गांव का विकास करे, आप उसे दीजिए। ये नहीं कि आप हमें ही दीजिए। हम ये कह रहे हैं हमसे बढ़िया प्रत्याशी आपको कोई मिल जाए, चाहे जो हो। अभी तो चुनाव 1 साल है, तो तरह तरह के लोग सब आएंगे। आपको जिस पे भी भरोसा होगा, जो आपको लगे कि हाँ ये बेहतर से बेहतर हमारे लिए, हमारे गांव के लिए, हमारे बच्चों के लिए करेंगे, तो आप उनको चुनिएगा। लेकिन एक बार आप हमको भी मौका अगर देंगी तो हमें अच्छा लगेगा। आप लोग समझदार हैं, इतने सालों से वोट आपसे तो काफी हमारी उम्र कम है, तो भाई समझदारी तो आप सब में भी ज्यादा है।
हाँ, एजुकेशन का थोड़ा सा फर्क रहता है। जैसे अगर आप बच्चों को अच्छी जगह पढ़ाती है तो उनके दिमाग का विकास अच्छा होता है जी। तो इसीलिए लोग आज ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा इंग्लिश मीडियम से पढ़े। सब माता पिता यही चाहते हैं कि नहीं? तो हमारा वही मतलब है कि जो गरीब है इंग्लिश मीडियम नहीं पढ़ा पाते हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में, हम गांव का जो आपका प्राइमरी स्कूल है उसको उस लायक मतलब इंग्लिश मीडियम जैसा बनाएंगे, जिससे सभी बच्चे वहां जाके अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें। हम और भी गांव में गए थे